Hello bachcho, let us read the question. A uniform chain of length 2L is hanging in equilibrium position if end B is given a slightly downward displacement. B एंड को अब क्या बोला गया है कि ये जो पुली के सिस्टम में ये चेन A टू B चेन हैंग की गई है. अगर B साइड से, ठीक है, B साइड से चेन को एक स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, मीन्स क्या किया जाए, बी साइड से जो चेन है थोड़ा सा हैंग किया, मान लिया कि एक्स डिस्प्लेसमेंट उससे आगे की ओर मूव किया गया, ठीक है. द इम्बैलेंस कॉजेज एन एक्सेलरेशन, तो ये चेन इम्बैलेंस हो जाती है जिसके कारण क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन डेवलप होता है. तो चेन डाउनवर्ड मूव करेगी बी साइड की तरफ, है ना, बी तरफ से चेन नीचे की तरफ मूव करने लगे विद ए एक्सेलरेशन. हियर पुली इज स्मॉल एंड स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, पुली बहुत स्मॉल है और जो स्मूथ है, एंड जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब चेन और पुली के बीच में किसी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है. सो द एक्सेलरेशन ऑफ बी व्हेन इट हैज बीन डिस्प्लेड बाय डिस्टेंस x, तो b का जो एक्सेलरेशन है, b साइड में चेन को कितना एक्सेलरेशन मिलेगा जब किसी चेन को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया जाता है. ओके, सो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि चेन में क्या क्या ऑब्जेक्ट. पहले तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें बताया गया कि जो चेन है ये क्या है ना, बैलेंस है, मीन्स कोई मोशन नहीं है. लेकिन जैसे ही हम स्मॉल x डिस्टेंस से चेन को डिस्प्लेस करते हैं तो चेन क्या होती है, ए एक्सेलरेशन गेन कर लेती है. तो जैसे ही हमने चेन को डिस्प्लेस किया तो यहाँ वेट ऑफ, है ना, वेट ऑफ चेन विल एक्ट डाउनवर्ड, तो एक फोर्स लगेगा इस तरफ डाउनवर्ड, है ना, वेट जो डाउनवर्ड रहता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी. करेक्ट. सिमिलरली एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, साथ में ये जो टेंशन है ना, चेन की जो टेंशन है वो किस तरह से एक्ट करने लगेगी, डाउनवर्ड एक्ट करने लगेगी. और ए वाली साइड से चेन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लिफ्ट अप हो जाएगी, है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट इसका, है ना, ये कम हो जाएगा. तो ए साइड से चेन ऊपर की तरफ जा रही है और बी साइड से चेन नीचे की ओर जा रही है, तो टेंशन जो होगा चेन में, है ना, वो क्या होगा, ए साइड से टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो एक्सेलरेशन होगा चेन का ए साइड से वो किस डायरेक्शन में होगा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. करेक्ट. चलिए, तो जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हमें यूज करना है साइड बी और साइड ए के लिए नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है. यहाँ अलग अलग फोर्स, वेट इज अप्लाइंग डाउनवर्ड, टेंशन इज अप्लाइंग डाउनवर्ड, टेंशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड. सो विल यूज द की कॉन्सेप्ट एज नेट फोर्स. ठीक है, एफ नेट. ठीक, नेट फोर्स. तो हम फॉर बी बॉल के लिए स्टार्ट करते हैं. फॉर साइड बी, बी के लिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. करेक्ट है. तो हम कह सकते हैं जो नेट फोर्स है, एफ नेट है, वो डाउनवर्ड है. जो किसका रिजल्टेंट होना चाहिए, ये रिजल्टेंट होना चाहिए वेट, है ना, W माइनस टेंशन जो अप्लाई हो रहा है. वेट जो है हमारा कितना है, मास इंटू ग्रेविटी माइनस टी. सिमिलरली नेट फोर्स कितना लगेगा, सो मास इंटू एक्सेलरेशन. अब ये बात करेंगे कि मास ऑफ चेन जब x डिस्प्लेसमेंट, x लेंथ इंक्रीज हो गई है चेन की लेफ्ट साइड में ना, बी साइड में, तो मास ऑफ चेन कितना होगा. तो चेन का मास डिपेंड करेगा कि उसको टोटल लेंथ ऑफ चेन, ठीक है, और x डिस्प्ले, यह मान लिया कि यहाँ जो पहले लेंथ ऑफ चेन थी वो कितनी थी, l लेंथ थी, और अब x डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के कारण टोटल लेंथ ऑफ चेन कितनी हो गई है, l प्लस x. ठीक है, और उसके साथ उसकी क्या बन रही है, ठीक है, लेंथ डेंसिटी. सो लेमड़ा टाइम्स ऑफ l इंटू एक्स, जो चेन है उसका वेट भी इतना गेन हो जाएगा, डेंसिटी उसकी कितनी है, लेमड़ा, है ना. सो लेमड़ा इंटू एल प्लस एक्स, उसका टोटल क्या हो जाएगा, मास. ठीक है, बी साइड में. तो हम अप्लाई कर देते हैं लेमड़ा टाइम्स ऑफ एल प्लस एक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू लेमड़ा टाइम्स ऑफ एल प्लस एक्स इंटू जी माइनस टी. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली
फॉर ए साइड, ठीक है। ए के लिए नेट फोर्स जो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्ट हो रहा है, वो निकालते हैं। तो नेट इक्वेशन बन रही है एफ नेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फोर्स कहाँ जा रही, चेन कहाँ जा रही, अपवर्ड मोशन हो रहा है, मतलब टेंशन इज ग्रेटर। तो ये हो जाएगा टी माइनस डब्ल्यू, वेट ऑफ चेन, ठीक है। तो टेंशन कितना है, टी माइनस डब्ल्यू मिस वेट, सो मास इंटू ग्रेविटी, और सिमिलरली यहाँ हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ए, करेक्ट। अब यहाँ बात करते हैं कि लेफ्ट साइड में, ए साइड में जो एक्स डिस्प्लेसमेंट चेन ने ट्रेवल किया है, जिसके कारण उसका मास क्या हो गया, कम। तो इनिशियली उसकी लेंथ सपोज क्या थी, बैलेंस थी, तो दोनों साइड की लेंथ कितनी थी, एल। तो एल में से एक्स लेंथ क्या हो गई है, माइनस हो गई है, और मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द चेन, सो दैट इट विल गेट द मास डेवलप, है ना, मास डेवलप हो जाएगा। तो ए साइड में जो मास ऑफ चेन है वो कितना हो गया, एल लैम्बडा इंटू एल माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल्स टू टी माइनस लैम्बडा इंटू एल माइनस एक्स टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई 2। व्हेन वी ऐड, है ना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, so we can write lambda L plus x a plus lambda L minus x a is equal to lambda time of L plus x into g minus lambda times of L minus x into, यहाँ ये g है ना, g minus t plus t, t and t will get cancel, so यहाँ हो जाएगा lambda common, L plus x plus L minus x times of A is equals to lambda is common, L plus x minus L plus x times of G, lambda and lambda will get cancel, है ना। Finally यहाँ पर x and x will get cancel, L and L will get cancel, so here will be 2LA is equal to 2xg, okay। further solving, so this will become, हमें चाहिए नेट एक्सेलरेशन ऑफ बी साइड, ठीक है। ए की वैल्यू चाहिए, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू एक्स बाय एल टाइम्स ऑफ जी, सो ये एक्सेलरेशन आ गया, डेवलप हो गया है बी साइड में, सो ए इज इक्वल्स टू एक्स बाय एल टाइम्स ऑफ जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू।